Hello students, how are you? Students, we are doing exercise 3.3. Students, if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon for get notification of new videos. Students, you are requested for watch the video till last. Then first sum is given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition of property used. हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फिलअप कंप्लीट करने हैं और बताने हैं कि कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये पैरेललोग्राम है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स ए बी इक्वल होगा डी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। सेम इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। थर्ड, इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसके फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसके एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एडजस्ट एंगल क्या होता है, एक ही लाइन पर जो एंगल बने होते हैं वो क्या होते हैं, एडजस्ट एंगल होते हैं। जैसे ये एक इसकी साइड है, इस पे एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो इन दोनों का जो सम है ना वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और उनको बोलते क्या है, एडजस्ट एंगल। वो एक दूसरे क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। सेम इसी प्रकार ए और डी का सम 180 डिग्री होगा, डी और सी का सम 180 डिग्री होगा, सी और बी का सम है वो 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है ए डी इक्वल टू। अब ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी देखो यहाँ पे है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। और कौन सी इसके प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड इक्वल होती है इसकी। इसी प्रकार ये है एंगल डी सी बी, देखो कहाँ पे है, डी सी बी मीन्स ये वाला एंगल है, किसके इक्वल होगा, इसके। तो ये कौन सा है, डी ए बी। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, ये कौन सा है, डी ए बी। तो डी सी बी एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके। अब थर्ड पार्ट है ओ सी इक्वल टू। ओ सी किसके इक्वल होगा, देखो ओ सी है यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा, ओ ए के, क्योंकि इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मीन्स ओ सी ओ ए के इक्वल होता है, ओ बी ओ डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के, ओ ए के इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, इसलिए। ठीक है। फोर्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो कहाँ पे, डी ए बी मीन्स ये वाला, और सी डी ए, सी डी ये दोनों किसके इक्वल होंगे, मैंने आपको बताया था। अब ये कौन कौन से एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन से एंगल है, ये है एडजस्ट एंगल। और एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी हुई है, एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये कब होता है, जब ये दोनों साइड क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो ये ए बी यहाँ पे क्या है, पैरेलल है किसके, डीसी के, तब। और इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। सेकंड सम है, कंसिडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। इन ग्राफ्स को क्या मान करके, पैरेललोग्राम मान करके एक्स वाई जेड की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, ये पैरेललोग्राम दिया है, तो इसमें देखो एंगल बी कितना है 100 डिग्री, एंगल सी कितना है एक्स, डी कितना है वाई और ए कितना है जेड। तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कौन से इसका, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है इसलिए। ठीक है, और उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल बी कितना है 100 डिग्री है, प्लस सी कितना है एक्स है, इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू होगा 180 माइनस 100, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 80 डिग्री बच जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। इसी प्रकार अब ये 80 है तो ये भी कितना हो गया 80 होगा। एक्स और जेड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। ये दोनों इक्वल क्यों रहेंगे, कौन सा एंगल है ये, अपोजिट एंगल है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल सी हमने अभी फाइंड आउट किया कितना है, एक्स था, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 80 डिग्री आई थी, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 डिग्री था और ये कितना है जेड। ठीक है, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट। अब एंगल बी और एंगल डी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी इक्वल रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल है। ठीक है, अपोजिट एंगल ये भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो एंगल बी कितना है 100 और डी कितना है y, तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट है, ये पैरेललोग्राम दिया है, इसमें a कितना है x है, d कितना है 50 है, c कितना है y है और b कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बार की तरफ दिया कितना z। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं, पहले x की बात करते हैं। तो जो ये d है और a है इनका जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल d इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सेम वही चीज़, कौन सा एंगल है ये, एडजस्ट एंगल है, और उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब एंगल a कितना है x है और d कितना है 50 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना बच गया 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब y निकालेंगे। अब ये देखो एंगल a और c क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। एंगल a इक्वल होगा एंगल c के, क्यों, कौन सा एंगल है ये, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो एंगल ए अभी मैंने निकाला है कितना 130 डिग्री, इक्वल टू सी कितना है y।
तो जो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 130 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, अब z की बात करते हैं। तो z देखो, अब z किसके इक्वल होएगा, इसके इक्वल होएगा। ठीक है, जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जो ये वाला एंगल है इस एंगल के क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं, एंगल x इक्वल टू किसके रहेगा, एंगल z के इक्वल रहेगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, मेजर ऑफ एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल x। ठीक है, जो मेजर ऑफ एंगल x है, z है, वो x के कोरस्पॉन्डिंग है और वो में से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल x कितना था, हमने यहाँ पे निकाला था 130 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया, 130 डिग्री। तो z की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 130 डिग्री आ चुकी है। थर्ड पार्ट है, ये देखो, अब इसमें ये z है, ये y, ये x और ये 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें पहले निकालना है x की, तो x क्या है, COB। तो एंगल COB इक्वल टू रहेगा किसके, AOD के, AOD के। अब ये देखो, ये तो नई बात आ गई, कोई नई बात आई है। अब नई क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एक एंगल के इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये किस प्रॉपर्टी से होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों इक्वल हो तो वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये AOD कितना है, ये तो एंगल COB ये कितना दे रखा है, x दे रखा है, और ये AOD ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो इसमें, अब ये 90 डिग्री आ चुका है, ये 30 है, तो y कितना बच गया, तो देखो x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, COB ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये y, x और ये 30 डिग्री है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, में से 180 डिग्री होता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 90 है, प्लस y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, प्लस सॉरी z नहीं है, z ये कितना है यहाँ पे 30 है। ठीक है, z नहीं है, ये इक्वल प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 30 कितने हो गए, 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना बच गया, 180 माइनस 120 कितना, 60 डिग्री बच गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ चुकी है। अब देखो, अब y 60 डिग्री है तो z भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री क्यों होगा, y है तो ये 60 डिग्री कैसे होगा, तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ये होती है अल्टरनेट एंगल की। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। जब पैरेललोग्राम में कहीं पे भी z बनता हो, ठीक है, तो वहां पे जो उसके इंटरनल एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये z बन रहा है, देखो
ये यहाँ से लेकर के ऐसे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसी प्रकार और कौन सा जेड बन रहा है यहाँ पे, इधर देखो ये वाला, ये जेड ऐसे बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो एंगल वाई है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल जेड के इक्वल रहेगा, मतलब वाई है वो किसके इक्वल रहेगा, जेड के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल रहेंगे, कौन से एंगल है ये है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो y की वैल्यू है कितनी है, 60 डिग्री है, तो z भी क्या रहेगा 60 डिग्री, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। फोर्थ पार्ट में देखो एंगल बी 80 डिग्री दिया है, ये z है, ये y है, ये x दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होएगा 180 डिग्री होगा। कौन से एंगल है ये, एडजेस्ट एंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इनका सम है कितना होएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि कौन से कोण है ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए कितना है x प्लस बी कितना है 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना बच गया 180 माइनस 80। ठीक है, तो कितना x इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री आ चुकी है। b और d क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल b इक्वल टू एंगल d, कौन से एंगल है ये, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो b कितना है 80, d कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटे 80 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, अब निकालेंगे z की। अब z के दो तरीके हैं, एक तो हमने सेकंड पार्ट में किया था वैसे, और एक अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया z वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये z बन रहा है, ये देखो z बन रहा है ना, ये देखो। ठीक है, तो जो एंगल c इक्वल टू किसके होगा, एंगल d के। ठीक है, एंगल डी के अंदर वाला, ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, तो एंगल सी डी अभी हमने निकाला कितना वाई, और ये कितना है जेड, तो और वाई की वैल्यू है कितनी 80 डिग्री। ठीक है, तो जेड भी कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। और इसका रीजन क्या है, कौन सा कोण है ये, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या बन रहा है जेड बन रहा है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हैं, ये एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग होएगा, इस एंगल के। ठीक है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, तो किसी प्रकार से हमें कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखो ये 112 है, ये y है, तो ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ठीक है, एंगल b इक्वल टू एंगल d, क्यों, कौन सा एंगल है ये है अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कितना है 112 और ये कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 112 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो इन दोनों का जो सम है ये पूरे का, ये पूरा है, ठीक है ना, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होएगा 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस डी, इनका सम कितना होएगा 180 डिग्री। कौन से एंगल है ये, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इनका सम में से कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ए देखो, ए जेड और 40 दोनों को ऐड करेंगे तब क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए की जगह क्या लिख देंगे जेड प्लस 40 प्लस डी, डी कितना है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 112,
इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो z प्लस 112 और 40 कितने हो गए 162 इक्वल टू 180 डिग्री, और z इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 162 इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री है ये। ओके, अब ये z है उतना ही क्या रहेगा x रहेगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे z बनता हो वो अल्टरनेट एंगल होता है। ये देखो यहाँ से आके ये क्या बन गया z बन गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा z रहेगा। क्यों, कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, x कितना है, x तो हमें फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है कितनी 18 डिग्री, तो x भी कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने नॉन स्टूडेंट्स में भी सेंड कीजिएगा जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।